देखो देखो समझो। ध्यान से देखते रहना जो जो बताएंगे। ठीक है सर। दिस दिस मीन्स होता है यह, ये नजदीक के लिए होता है, ठीक है, यस सर। नजदीक के लिए। दैट दैट मींस दैट मीन्स होता है वह, दूर के लिए। हाँ, ये दूर के लिए होता है। ठीक, आपसे कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई सामान हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, आपसे दूर है, आप उसको इंडिकेट करते हो, दर्शाते हो कि वह गाय, वह एक गाय है, तो वह दूर है आपसे। ठीक, तो वहाँ दैट लगाओगे, दूर रहेगा तो दैट लगाओगे, और नजदीक रहेगा यह एक कलम है, ठीक है, तो यह के लिए नजदीक के लिए दिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दिस। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ये दोनों दिस और दैट, ठीक है, दिस और दैट, दिस लगता है नजदीक के लिए और दैट लगता है दूर के लिए। ये दोनों तुम्हारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नंबर के होते हैं। कैसे लगते हैं? सिंगुलर नंबर का होता है। सिंगुलर नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं एक वचन, ये तो बहुत ठीक है। यस इसको एक वचन, एक वचन का मतलब कोई एक वस्तु हो गई, कोई एक व्यक्ति होगा, ठीक है, कोई एक सामान होगा। ठीक, अगर एक रहेगा तब यहाँ पे दिस और दैट लगाएंगे। दिस लगाएंगे नजदीक के लिए और दैट लगाएंगे दूर के लिए। इन दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब जो आती है ईज आती है, ठीक है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? ध्यान देना, ठीक है, ईज आएगी। कभी भी दिस लगेगा दैट लगेगा ईज आएगा। ठीक, अब देखो इसी का प्लूरल नंबर दिस का बहुवचन होता है दीज। दीज दीज मीन्स होता है वे सब, ठीक है, वे सब। ये नजदीक के लिए होगा, नजदीक कोई वस्तुएं होंगी, एक से ज्यादा होंगी, ठीक है, एक से ज्यादा नजदीक में वस्तुएं होंगी। जैसे आपके पास में 2 से 3 कलम है, 2 से 3 बुक है ना, यस सर। ये है सिंगुलर, ठीक है, अकेला है। इसके साथ एक और मिल गया तो ये हो जाएगा प्लूरल, ठीक है, बहुवचन हो जाएगा। ये एक वचन में आएगा और ये बहुवचन में, 2 वस्तुएं हो जाएंगी तो यहाँ दीज लगाएंगे। अगर नजदीक रहेगा हमारे तो दीज लगाएंगे, और ये चीजें हमसे दूर रहेंगी तो वहाँ पे दोज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बहुवचन के साथ दोज लगाएंगे। इसी का दोज, दोज मीन्स होता है ये सब, और ये होता है वे सब। ये दूर के लिए होता है, ठीक है, हाँ, दूर के लिए। तो दीज मीन्स ये सब और दोज मीन्स वे सब। वे सब गायें हैं, ठीक है, वे सब गायें हैं। तो गाय का क्या होता है? काऊ। गायें हैं, एक से ज्यादा है तो काउज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काउज। तो लिखेंगे दोज आर काउज। क्या बोलेंगे? दोज आर काउज। हाँ, यह गाय है, यह गाय है। तो देखो यह गाय है, नजदीक, नजदीक आगे ना, यह गाय। क्या लिखेंगे? दिस, और दिस के साथ इज लगाएंगे, और काऊ के लिए हो जाएगा गाय के लिए काऊ। तो दिस इज काऊ, यह गाय है, ठीक है। यह एक कलम है तो लिखेंगे दिस इज ए पेन, वह एक पेड़ है, दैट इज अ ट्री, ठीक है। वे सब पत्तियां हैं, ठीक है, वे सब वे सब दोज आर लीव्स। लीव्स मीन्स पत्तियां होगी, ठीक है, LEAVE, लीव मीन्स होता है पत्ती। अब पत्तियां हैं, बहुवचन एक से ज्यादा है तो लीव्स हो जाएगा, ठीक है। तो दोज आर लीव्स, ठीक। वो सब लड़कियां हैं, वो सब या वे सब, ठीक है, तो दोज आर गर्ल्स, ठीक है, दूर है। अगर ये सब लड़कियां हैं तो दीज आर गर्ल्स, ठीक है। इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, ठीक है। तो ये बहुवचन का होता है, ठीक है, हाँ। ये आपके आते हैं प्लूरल नंबर में, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। अब समझ में आया? कहाँ दिस लगेगा, कहाँ रोज लगेगा, कहाँ दिस लगेगा, कहाँ दैट लगेगा, ठीक है। दिस नजदीक के लिए, कोई वस्तु हमसे नजदीक हो वहाँ उसके साथ सहायक क्रिया इज लगाएंगे, ठीक। दैट कोई वस्तु दूर हो, अकेला हो, ठीक है, सिंगुलर हो तो वहाँ भी इज लगाएंगे दैट के साथ में, ठीक है। अब देखिए वो एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो तो वो बहुवचन में हो जाएगा तो वहाँ लगाएंगे दीज, ठीक है। नजदीक, एक से ज्यादा नजदीक होगा तो लगाएंगे दीज, और एक से ज्यादा दूर होगा तो वहाँ लगाएंगे दोज। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर, ठीक है। अब जैसे मान लो तुमको हम दे देंगे
ये सब कलम है। देखो ये सब कलम है, तो ये सब है हमारे नजदीक है, तो लिखेंगे दीज। दीज के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? पेन्स। ये सब कलम है, ठीक है। अब कहेंगे वे सब कलम है, तो यहीं पे आ जाएगा आपका those are pens। अब यही चीज हम मिटा के आपको बोलेंगे यह गाय है, यह क्या लिखेंगे? दिस इज काऊ। दिस इज बता रहे हैं, ध्यान दो यहाँ। सर पूछिए। हाँ सर पूछिए। एक मिनट। वह एक लड़का है, तो वह का क्या होता है? ठीक है। तो दिस दैट के साथ इज लगाएंगे, दिस नजदीक के लिए, दैट दूर के लिए। दीज और दोज के साथ आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ये बहुवचन में आते हैं दोनों। दीज नजदीक के लिए होगा और दोज दूर के लिए। समझ में आ रहा है ना? दे बनाओगे, एक ठो देंगे, एक ठो बना के देंगे। अभी वहीं पर लिखो जी। ये तुम भी ऐसे कर लो। सर झोपड़ी का क्या होगा? झोपड़ी का हट।